जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, हम आज डिस्कस करते हैं कि भारत के प्रमुख संग्रहालय। साथियों, इसमें जैसे दिया गया है कि भारत के जो प्रमुख संग्रहालय हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र, जबकि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सारनाथ संग्रहालय, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ बनारस में पड़ता है। नेक्स्ट है, सारनाथ का जो पुराना नाम है वो ऋषि पतनम है, या मृगदाव भी कहते हैं। बात करें हम नेपियर संग्रहालय की, तो साथियों जो ये नेपियर संग्रहालय है तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर छत्तीसगढ़। उज्जैंत महल अगरतला त्रिपुरा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। सांची पुरातत्व संग्रहालय रायसेन मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर मध्य प्रदेश। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे दिया है जूनागढ़ संग्रहालय की बात करें तो जूनागढ़ संग्रहालय बीकानेर में है साथियों, जबकि संसार चंद संग्रहालय कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक जीवाश्म उद्यान संग्रहालय सिरमौर हिमाचल प्रदेश। साथियों, अब हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के नववर्ष। तो साथियों, किस माह में किस राज्य में नववर्ष मनाया जाता है, तो जैसे यहाँ पर राज्य दिया है जम्मू कश्मीर। कश्मीर में जो नववर्ष है नवरेह के नाम से जानते हैं। यह चैत्र के पहला दिन होता है, जो चैत्र माह है उसका जो पहला दिन है नवरेह। और नवरेह नाम से कहाँ जानते हैं, कश्मीर में से जानते हैं। नेक्स्ट उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में पना संक्रांति कहते हैं। उड़ीसा के नववर्ष को पना संक्रांति और बैसाख में मनाया जाता है या अप्रैल में मनाते हैं। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में लोसूंग है, जिसे लोसांग के नाम से जानते हैं, दिसंबर माह में मनाते हैं लोसांग। केरल की बात करें, बिसु है, 14 अप्रैल को केरल में बिसु मनाते हैं। जबकि तमिलनाडु में पुथंडू उत्सव केरल में भी 14 अप्रैल को मनाते हैं, पुथंडू उत्सव। नेक्स्ट है असम में, असम की बात करें बोहाग बिहू, अप्रैल के मध्य में बोहाग बिहू होता है। असम का बोहाग बिहू नववर्ष है, पुथांडू तमिलनाडु का है। नेक्स्ट हम बात करें गुजरात का, तो गुजरात का इंपॉर्टेंट साथियों जैसे यहाँ पे दिया है बेस्टू बरस, दीपावली के अगले दिन, जिसे उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं, बेस्टू बरस कहते हैं। तो बेस्ट टू बरस, तो उत्तरायण गुजरात। पश्चिम बंगाल में पहिला बोईसाख मतलब अप्रैल के मध्य में। पंजाब में बैसाखी होता है, नववर्ष है 13 अप्रैल को। महाराष्ट्र की बात करें, गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र का नववर्ष है गुड़ी पड़वा, चैत्र माह के पहले दिन। आंध्र प्रदेश में उगादी, उगादी मार्च अप्रैल में। तेलंगाना कर्नाटक यहाँ पे उगादी मनाते मार्च अप्रैल में। तो उगादी जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी मनाते हैं, याद रखिएगा, ये नववर्ष है। साथियों, बात करते हैं हम यहाँ पे जैसे मणिपुर में, तो चेईराओबा जो है ये मणिपुर में चेईराओबा नववर्ष है अप्रैल में। झारखंड में आखाइन जात्रा है माह के पहले दिन। और लद्दाख की बात करें, अप्रैल में ही होता है, वहाँ पे लद्दाख में लोसर महोत्सव 24 दिसंबर को मनाते हैं, नववर्ष लद्दाख का। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाधि स्थल, कौन सी समाधि कहाँ पर है, किस नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी की जो समाधि है साथियों उसे राजघाट के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट, नई दिल्ली। चौधरी चरण सिंह किसान घाट, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा बाद में प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी याद रखिएगा कि अब तक भारत में 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह। तो किसान घाट, नई दिल्ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, हमारे पहले राष्ट्रपति हैं जो बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट पटना, पटना में महाप्रयाण घाट इनकी समाधि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बात करेंगे मोरारजी देसाई की, तो साथियों अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का है, अहमदाबाद में बना हुआ है। अहमदाबाद अभय घाट, जो मोरारजी देसाई हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश में। मोरारजी देसाई 1970 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, और नई दिल्ली में है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो बहादुरों की विजय होती, किसकी, बहादुरों की विजय, ऐसे याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गई थी 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में, 1966 में साथियों, ताशकंद उज्बेकिस्तान।
याद रखिएगा, ताशकंद समझौता करने गए थे। नेक्स्ट बात करें तो बहादुरों की विजय याद रखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की है और नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बात करें हम जगजीवन राम की, तो समता स्थल है नई दिल्ली में जगजीवन राम, इन्हें बाबूजी के नाम से जानते हैं जगजीवन राम को। इंदिरा गांधी की जो समाधि है 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है, पहली महिला भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी की समाधि को शक्ति स्थल कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो साथियों जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं इनकी समाधि चैत्य भूमि है, मुंबई में बनी हुई है चैत्य भूमि। डॉक्टर अम्बेडकर का 14 अप्रैल को कह सकते जयंती मनाते हैं। और कह सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट राजीव गांधी की बात करें तो वीर भूमि नई दिल्ली में है, जबकि शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि नई दिल्ली, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम प्रमुख मकबरे चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में जो मुग़ल बादशाह हुए हैं उनके मकबरे किसके कहाँ हैं? तो जैसे गौस मोहम्मद का मकबरा, ये जो गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है साथियों। तानसेन जो हैं इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ये अकबर में के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन। जबकि ये पूछा जाता है जो तानसेन पुरस्कार है कौन सरकार देती, तो एमपी सरकार तानसेन पुरस्कार देती है, मध्य प्रदेश सरकार तानसेन पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा। जबकि ये पूछा जाता है कि जो तानसेन है अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में रहते थे, तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में, रीवा के रामचंद्र के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों तानसेन। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है कि होशंग शाह का मकबरा मांडूधार मध्य प्रदेश में है, मांडूधार मध्य प्रदेश होशंग शाह का मकबरा। नेक्स्ट आगे देखते हैं लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ये फूलबाग ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर मध्य प्रदेश में। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश, बैजू बावरा। नेक्स्ट शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, एक झील के अंदर बना हुआ है। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है पूछा जाता है कैसे हो गई थी साथियों, तो 1545 की बात है। 1545 ये कालिंजर किले के अभियान में गया था। उस समय कालिंजर के शासक थे कीरत सिंह, राजा कीरत सिंह। तो कह सकते हैं कि ये उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, उक्का। तो जब वो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया इसने, तो वो उस किले की दीवार से टकराकर इसी के तोपखाने में गिर गया था और इस तोपखाना पूरा फट जाता है, तो इससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और जो कालिंजर का किला है इसे राष्ट्रीय भू विरासत क्षेत्र घोषित किया गया है। करंट में क्वेश्चन है मार्च 2026 में, तो याद रखिएगा कालिंजर बांदा जिले में पड़ता है कालिंजर। नेक्स्ट है आगे दिया गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पड़ता है, शाहजहाँ का मकबरा आगरा में पड़ता है, जबकि अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में। अकबर का कहाँ पर है? सिकंदरा में। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी के नाम से जानते हैं हुमायूं के मकबरे को, जो गुलबदन बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है अकबर का सिकंदरा आगरा में है। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। सिकंदर लोदी ये वही सिकंदर लोदी जिसने 1504 में आगरा नामक शहर बसाया, आगरा नामक शहर, तथा 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। साथियों हम बात करते हैं कि जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे ताजमहल या द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं, फूहड़ नकल। इसे बीबी का मकबरा औरंगाबाद, इसे औरंगजेब ने अपनी पत्नी या अपनी बीवी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और बाबर का मकबरा काबुल, ये भारत से बाहर है। ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर का और बाबर का, जहांगीर का लाहौर में, बाबर का काबुल में। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में इसे कैसे काबुल में ले जाया गया इसकी अस्थियों को। नेक्स्ट है प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, जैसे विशुद्धि मग्ग जो है बुद्ध घोष ने लिखी है। विशुद्धि मग्ग जो पुस्तक है साथियों ये किसकी? ये बुद्ध घोष की पुस्तक है। जबकि इंडिका की बात करते हैं तो मैगनीज की जो इंडिका है मौर्य साम्राज्य की बात करती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका में बताया गया है। अर्थशास्त्र जो है साथियों ये भी मौर्य साम्राज्य के बारे में है, लेकिन अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था कौटिल्य। इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य,
याद रखिएगा, चाणक्य कहते हैं। और अर्थशास्त्र जो इनका लिखा है ये राजनीति की पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र की, राजनीति की पुस्तक है, राजनीति, याद रखिएगा, पूछा जाता है, राजनीति की पुस्तक है अर्थशास्त्र। आगे है थेरावली, तो मेरुतंग की पुस्तक का नाम है थेरावली। अगला है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा है, ये भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया सबसे अधिक। जबकि कुरल जो है ये तिरुवल्लुवर की है, कुरल किसने लिखी है, तिरुवल्लुवर ने। सिलप्पादिकारम, ये सिलप्पादिकारम इलंगो आदिगल की पुस्तक है, सिलप्पादिकारम इलंगो आदिगल। मणि मैखिली जो पुस्तक है साथियों, ये शीतलय सत्यनार ने लिखी है, मणि मैखिली, शीतलय सत्यनार, मणि मैखिली। जबकि मत्स्यकटिकम जो है साथियों, ये मत्स्यकटिकम पुस्तक शूद्रक की है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण का, कह सकते हैं, वेश्या के साथ प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है, मत्स्यकटिकम। इसका अर्थ होता है माटी का खिलौना, माटी का खिलौना कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, माटी का खिलौना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर दिया है हर्षचरित और कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी जो पुस्तक है ये बाणभट्ट ने लिखी है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, किसके, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन 600, कह सकते हैं 6 ईस्वी 647 ईस्वी तक ये शासक रहे। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बनाई थी, थानेश्वर से कन्नौज बनाई थी। थानेश्वर हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, कन्नौज बनाई थी, कन्नौज, याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे दिया है हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। जबकि हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद पुस्तकें लिखी हैं, हर्षवर्धन ने लिखी हैं, नागानंद, ये याद रखिएगा। हम हर्षवर्धन के समय वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त ने लिखी है। देवी और चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया इसमें, देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट है श्रृंगार प्रकाश, ये राजा भोज के, कैसे, महाकवि भोज ने लिखी है श्रृंगार प्रकाश। बृहत संहिता बराहमिहिर ने लिखी, बृहत संहिता बराहमिहिर। लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य की है, गणित से संबंधित है भास्कराचार्य। नेक्स्ट है शांति पुराण, शांति पुराण की यदि हम बात करें तो शांति पुराण पौन्य ने लिखी है, पौन्य। जबकि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, सम्राट हर्षवर्धन की हिस्टोरिका पुस्तक, हेरोडोटस ने इतिहास का पिता कहे हेरोडोटस को, हेरोडोटस। नेक्स्ट है फारस से संबंधित था, ईरान से, सीयूकी वेनसांग ने लिखी, सीयूकी, हर्षवर्धन के समय आया था वेनसांग, हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट फोक्योकी जो पुस्तक है ये फायान ने लिखी है, फोक्योकी, किसने लिखी है, फायान ने। नेक्स्ट है तहकीक ए हिंद, जो फायान है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट बात करें हम तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, अलबरूनी की पुस्तक है। अलबरूनी कह सकते हैं महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ, उसका दरबारी कवि था। नेक्स्ट किताब उल रहेला, ये इब्न बतूता ने लिखी, रहेला पुस्तक, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी, मोरक्को। और पूछा जाता है कि मोरक्को की राजधानी क्या है, मोरक्को की राजधानी है रबात। और कह सकते हैं ये कब आया था, तो 1333 ईस्वी में या 14वीं शताब्दी में आया था। उस समय MBT मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था, MBT 1333। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं नामा के 2 भाग हैं, हुमायूं नामा के कितने पार्ट हैं, हुमायूं नामा के 2 पार्ट हैं इसके, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। पहले भाग में बाबर के बारे में है, बाबर, इसमें बाबर को जहर देकर मारने के बारे में बताया गया है, तथा दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में बताया गया है। ये गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री या हुमायूं की बहन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बात करें हम शाहनामा, तो साथियों जो शाहनामा है ये फिरदौसी ने लिखा है। ये फिरदौसी भी कह सकते हैं महमूद गजनबी के दरबार में रहता था, गजनबी का दरबारी कवि था फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। नेक्स्ट हम बात करें राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है, कश्मीर का इतिहास, ठीक है, राजतरंगिणी। पूछा जाता है कि कश्मीर का इतिहास लिखा राजतरंगिणी में, ठीक है, कश्मीर का इतिहास पूछा जाए कि इसको पूरा करने का श्रेय किसे जाता है, तो राजतरंगिणी को ये कल्हड़ पूरा नहीं लिख पाए थे, तो जौनराज एवं श्रीवर जो हैं इन्होंने इसको पूरा किया है, जौनराज एवं श्रीवर ने इसको पूरा किया है। नेक्स्ट है बात करें हम अष्टाध्यायी की, तो साथियों जो अष्टाध्यायी है ये इसमें 8 अध्याय हैं। ये पाणिनि की पुस्तक है, ये संस्कृत की पहली व्याकरण है, संस्कृत की पहली व्याकरण, फर्स्ट
व्याकरण पुस्तक है। और जो पाणिनि है ये महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, उसके मित्र थे। किसके? महापद्म नंद के मित्र। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ दिया है अकबरनामा। तो साथियों जो अकबरनामा है ये अबुल फजल की पुस्तक है। अकबरनामा के ये एनटीपीसी मेंस में पूछा गया कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? अकबरनामा के 3 भाग हैं। और जो तीसरा नंबर का जो तीसरा भाग है, ये तीसरा, इसे आईने अकबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईने अकबरी। आईने अकबरी जो अबुल फजल की आत्मकथा। आईने अकबरी क्या है? अबुल फजल जो है, अबुल फजल इसकी आत्मकथा है। अबुल फजल की आत्मकथा, याद रखिएगा, आत्मकथा। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पे दिया गया है कि हाँ, जैसे नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है साथियों, जो नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी की पुस्तक है। किसकी? प्लिनी। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। मिताक्षरा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, ठीक है। और आखिरी कलाम, ये हिंदी में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है भारत भारती, तो मैथिली शरणगुप्त की है। मैथिली शरणगुप्त चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी से संबंधित हैं। चिरगांव झांसी, याद रखिएगा, चिरगांव झांसी। नेक्स्ट है, पूछा जाता है प्रेम वाटिका, तो रसखान की है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। सैन वंश, सैन पश्चिम बंगाल में सैन वंश था, उसका संरक्षण प्रदान था इसको, इनको, जयदेव को। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कामायनी जो है साथियों ये किसने लिखी है? ये हिंदी की है साथियों। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी, गरुड़ालय, आंसू, झरना, लहद, अजातशत्रु, ये सब चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इन्हीं की हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद। करबला, निर्मला, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की हो जाएगी। आलाखंड जगनिक की हो जाएगी। आलाखंड जगनिक। नेक्स्ट है साथियों, यह इधर दिया है बारहमासी और 15 तिथि, ये सिंगा जी की है। नेक्स्ट है सेतुबंध, तो प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध लिखा है। जबकि अनामिका और परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, ये चिदम्बरा पर पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में दिया गया सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट है साथियों, बात करें हम कुरुक्षेत्र और उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। नेक्स्ट है भारत भारती, मैथिली शरणगुप्त का हो गया। उसके बाद यामा, यामा पूछा जाता है, यामा माधवी वर्मा। 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी दंडी की पुस्तक है 10 कुमार चरित्र। नेक्स्ट है सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। जबकि गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है तट की खोज, नागफनी की कहानी, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की है। नेक्स्ट है गंगा लहरी, राम रसायन, तो ये पद्माकर ने लिखी है। गंगा लहरी और राम रसायन। गौडबाहो, ये बागपति मुंज की है गौडबाहो। नेक्स्ट है हेमतरंगिणी और युग चरण, माखनलाल चतुर्वेदी। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट है त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी और उन्मादनी भी लिखा है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे दिया है अगली पुस्तक है जैसे मालती माधव और उत्तर रामचरित तथा महावीर चरितम, ये भवभूति की पुस्तक, उत्तर रामचरित और मालती माधव। नेक्स्ट है मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये पुस्तकें कालिदास की हैं। तो साथियों जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। मालविकाग्नि मित्रम में मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें जो अग्निमित्र है ये पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। शुंग वंश के शासक इनका पुत्र है, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का अग्निमित्र। नेक्स्ट है, बात करते हैं हम पुस्तकें जैसे और भी जैसे दी गई हैं नवीनतम में, जैसे अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर की पुस्तक है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई इन्होंने लिखी है। रिवर्स स्विंग पुस्तक, ये भी पूछी गई है पुस्तक, रिवर्स स्विंग अशोक टंडन ने लिखी है। स्मोक एंड एसिड, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष को 2018 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद, द ब्रिज टू इमोर्टलिटी, द डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखी है। नाइफ पुस्तक जो है ये सलमान रुश्दी की है, नाइफ पुस्तक। नेक्स्ट है, बात करें हम संस्कृति के आयाम, तो मनोरमा मिश्रा ने संस्कृति के आयाम लिखा है। विक्ट्री सिटी इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी। जादूनामा जावेद अख्तर की है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने लिटिल बुक ऑफ इंडिया लिखा। फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी ने लिखा है, फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखी है एग्जाम वॉरियर। द इनसाइडर पुस्तक पीवी नरसिम्हा राव ने लिखी है।
द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी, तो झुम्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक लिखा है। बी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई की पुस्तक है बी आर डिस्प्लेस्ड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है इस पर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर। नेक्स्ट है टू वार्ड्स ए हंगरी फ्री वर्ड, हंगर फ्री वर्ड, तो एम एस स्वामीनाथन की पुस्तक है टू वार्ड्स ए हंगर फ्री वर्ड। एम एस स्वामीनाथन 2024 में भारत रत्न मिला है इनको, 2024 भारत रत्न। एम एस स्वामीनाथन भारत में कह सकते हैं श्वेत कैसे हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है जो मदर टेरेसा पुस्तक की बात करें तो साथियों जो मदर टेरेसा पुस्तक है ये नवीन चावला ने लिखी है। लज्जा तस्लीमा नसरीन की है, लज्जा पुस्तक तस्लीमा नसरीन। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पे दिया गया है कि अगली पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, तो ये जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी जी की है, माई कंट्री माई लाइफ। ह्यूमन एनाटॉमी ए के द्विवेदी की है। बार एंड वुमेन डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा, बार एंड वुमेन। बार एंड पीस पुस्तक जो है बार एंड पीस वो लियो टॉल्स्टाय की है। चित्रे पुस्तक है पेरुमल मुरुगन ने चित्रे पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे दिया गया है जैसे रिंग साइड पुस्तक, तो जी दंडो ने लिखी है, जी दंडो ये लिखी है जी दंडो ने रिंग साइड। जबकि द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की द गोल्डन ईयर्स इंपॉर्टेंट है। एज द व्हील टर्न्स रणजीत प्रताप, वेस्टर्न लैंड चेतना मारू। नेक्स्ट साथियों अब हम देख लेते हैं कि हमारे जैसे कि यहाँ पे दिया है भारत के जो पर्यटन स्थल हैं साथियों उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो पर्यटन स्थल स्थान और निर्माता, तो साथियों जैसे हम केरल की बात करते हैं तो केरल में बेकल किला है कोच्चि में, जिसे सिबप्प या इक्केरी वंश के शासक सिबप्प ने बनवाया है, बेकल का किला। जबकि कोचीन के किले की बात करें कोच्चि में है, पुर्तगालियों ने बनवाया कोचीन के किला कोच्चि में। पद्म स्वामी जो हैं ये कह सकते हैं तिरुवनंतपुरम में है, महाराजा मार्तंड ने बनवाया है पद्म स्वामी। बात करें हम कर्नाटक में साथियों तो जो कर्नाटक है साथियों यहाँ पे लाल बाग है, बेंगलुरु में है लाल बाग, हैदर अली ने बनवाया है लाल बाग। जबकि टीपू सुल्तान का महल बंगलौर में हैदर अली ने बनवाया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की बात करें तो जो महाराष्ट्र है साथियों यहाँ पर महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया है साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया गेट दिल्ली में, नई दिल्ली में, जिसका डिजाइन एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। जबकि यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें मुंबई में जॉर्ज बिटेट जो है इसका आर्किटेक्ट कौन है, जॉर्ज बिटेट। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर, तो जो अजंता की गुफाएं हैं संभाजी नगर महाराष्ट्र में हैं और सातवाहन राष्ट्रकूट और बाकाटक शासकों ने बनवाई हैं अजंता की गुफाएं। जबकि एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में हैं, कलचुरी और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाई एलिफेंटा। एलोरा की गुफाएं संभाजी नगर में हैं। पहले इसे औरंगाबाद के नाम से जानते थे, अब इसका नाम बदल गया है, संभाजी नगर हो गया है। और राष्ट्रकूट शासक ने बनवाई हैं एलोरा की गुफाएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में हैं और राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई हैं। बीबी का मकबरा छत्रपति संभाजी नगर औरंगजेब ने बनवाया है, उसी औरंगाबाद का नाम हो गया संभाजी नगर। विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में है, फ्रेडरिक विलियम ने बनवाया है विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई। बात करते हैं हम गुजरात की, तो साथियों जो गुजरात है यहाँ पर झूलती मीनार अहमदाबाद में सीधी बसीर ने बनवाई। जबकि कांकरिया जो झील है, कांकरिया झील बोलते हैं, अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने बनवाई है। बात करें हम बिहार की तो साथियों बिहार में देख लेते हैं, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में शेरशाह और इस्लाम शाह उसका पुत्र उसने बनवाया। शेरशाह सूरी ने अपने इसकी कह सकते हैं मकबरे की नींव डाल दी थी। जबकि बात करें हम कि विष्णुपद मंदिर जो है ये गया में है, अहल्याबाई होलकर ने बनवाया है विष्णुपद मंदिर। शेरशाही मस्जिद पटना में है, शेरशाह सूरी ने बनवाया। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पूछा जाता है कि गोलघर, तो गोलघर पटना में है, जॉन गार्स्टिन ने बनवाया गोलघर पटना, जॉन गार्स्टिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे दिया गया है मध्य प्रदेश, तो साथियों मध्य प्रदेश के बारे में जैसे हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ मिलता है जहांगीर महल जो ओरछा में बना हुआ जहांगीर महल, वीर सिंह देव ने बनवाया है जहांगीर महल ओरछा में। भोजशाला मंदिर ये धार मध्य प्रदेश में राजा भोज ने बनवाया। जबकि मदन महल किला जबलपुर में राजा मदन सिंह। जबकि 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, छतरपुर मध्य प्रदेश, चंदेल राजाओं ने खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट साथियों यहाँ देखते हैं तो यहाँ मान मंदिर देखने को मिलता है ग्वालियर में। ग्वालियर का जो मान मंदिर है राजा मान सिंह ने। असरफी महल मांडू में है, महमूद खिलजी ने असरफी महल मांडू में बनवाया।
तथा जाज महल बनवाया मांडू में महमूद खिलजी ने। जबकि गुजरी महल की बात करें, ये ग्वालियर में है, राजा मान सिंह ने गुजरी महल ग्वालियर में बनवाया था। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पश्चिम बंगाल की में देख लेते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, डब्ल्यू इमर्सन ने बनवाया था विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। विलियम फोर्ट भी कोलकाता में 1800 ईस्वी में बना था, 1800 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने। और कह सकते हैं कि ये जो विलियम फोर्ट है, यहाँ पर जो ब्रिटिश सिविल सैनिक थे उनको ट्रेनिंग दी, भारतीय भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाती थी। नेक्स्ट है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला है, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक। नेक्स्ट है बेलूर मठ, तो बेलूर मठ की बात करें, बेलूर मठ कोलकाता में 1897 में, बेलूर मठ कोलकाता 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित किया था, और 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूछा जाता है कि सेंट पॉल कैथेड्रल कहाँ है, कोलकाता में है। बॉटनिकल गार्डन भी कोलकाता में, बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट है, यहाँ दिया है कि तेलंगाना जो है साथियों, तेलंगाना में दिखते हैं तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया। चार मीनार भी हैदराबाद में है, जो भी कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। नेक्स्ट है साथियों तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में देखते हैं कैलाशनाथ मंदिर जो है साथियों, ये कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह या पल्लव वंश के शासक राज सिंह ने बनवाया है, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में फ्रांसिस डे एवं कोनग ने बनवाया है, कोगन, ठीक है, याद रखिएगा। तो एंड्रू कोगन ने सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में बनवाया। जबकि बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर पूछा जाता है, राज चोल प्रथम ने बनाया था, राजा राज चोल प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1936 में स्थापित हुआ। रानी खेत अल्मोड़ा में है। जबकि मसूरी ओली मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं मसूरी ओली को। पंजाब में देख लेते हैं, तो पंजाब की बात करें, पंजाब में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पड़ता है, तो जो इसकी स्थापना रामदास और अर्जुन देव ने करी है, और इसमें स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण छत्र राजा रणजीत सिंह ने लगवाई थी। नेक्स्ट साथियों इसमें दिया गया है कि जम्मू कश्मीर, तो साथियों हम कश्मीर की जब बात करते हैं, कश्मीर में दिया है चरार ए शरीफ श्रीनगर में है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में निशांत बाग है जो आसिफ खान ने बनवाया, आसिफ खान नूरजहाँ का भाई था। जम्मू कश्मीर निशांत बाग। शालीमार बाग श्रीनगर में जहांगीर ने बनवाया, शालीमार बाग श्रीनगर। उड़ीसा में साथियों यहाँ पे दिया है जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, अनंत वर्मन ने बनवाया है, पुरी में अनंत वर्मन। जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है, रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रतिवर्ष। जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में, नरसिंह देव प्रथम गंग वंश के शासक, किस वंश के, गंग वंश के शासक हैं साथियों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में ययाति केसरी ने बनवाया, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर ययाति केसरी। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान में देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने अपने दो अधिकारी तेजपाल और वास्तुपाल के सहयोग से बनवाया था, बिमल शाह। नेक्स्ट है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर। रानी जी की बावड़ी तो बूंदी में है, रानी नाथावती की बावड़ी है। जंतर मंतर जयपुर का जो है साथियों वो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया है। जंतर मंतर ये वेधशालाएँ हुआ करती थीं जो मानसून को मौसम को देखकर समय बताती थीं, ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान बताती थीं। तो जंतर मंतर दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, बनारस यहाँ पर हैं 5 जगह पर। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में राव जोधा ने बनवाया था, राव जोधा। नेक्स्ट साथियों दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में यहाँ पर देख लेते हैं कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जो हुमायूं का मकबरा पूछा था बेगा बेगम, या कह सकते हैं कि हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी के नाम से जानते हैं, इसे गुलबदन बेगम भी कहते हैं, बेगा बेगम, गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। नेक्स्ट कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार की बात करें 72.5 मीटर, 5 मीटर या 234 फीट, 234 फीट कहते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है, वर्तमान में 5 मंजिल। जबकि इसकी नींव की बात करें तो कुतुब मीनार की जो नींव है साथियों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी नींव। जबकि इसका निर्माण पूरा किसने करवाया, पूरा जो निर्माण है कुतुबुद्दीन वो निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया, याद रखिएगा। तब ये 4 मंजिला थी। और कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पर बिजली गिर जाती है,
तो चौथी जो मंजिल है वो ध्वस्त हो जाती है। फिर फिरोज शाह तुगलक FST फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का निर्माण कराया और एक और मंजिल बनवा दी। तो अब ये 5 मंजिला इमारत है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिजली गिरी, फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवा दिया। 72.5 मीटर या 234 फीट। नेक्स्ट है पुराना किला, दिल्ली में है, शेर शाह सूरी ने बनवाया। लाल किला दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया, लाल किला दिल्ली। नेक्स्ट है हौज ए खास, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास दिल्ली में बनवाया। इंडिया गेट नई दिल्ली में एडविन लुटियन ने बनवाया था, हार्वर्ड बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर ने बसाया था, जबकि एतमाद दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया। एतमाद दौला जो है ये नूरजहां का पिता था, उसका वास्तविक नाम था गियास बेग। तो नूरजहां का जो पिता था उसका वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम था गियास बेग। उसको एतमाद दौला की उपाधि दी गई थी। और नूरजहां ने ये एतमाद दौला का मकबरा जो बनवाया है, ये भारत में सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा, पहली इमारत है सफ़ेद संगमरमर का जिसमें प्रयोग किया गया। संगमरमर का प्रयोग होने वाला पहला मकबरा है। और कह सकते हैं कि सबसे पहली बार इसमें, या कह सकते हैं पित्रे द्वारा शैली का प्रयोग किया गया। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी शैली है, तो पित्रे द्वेरा शैली, पित्रे द्वेरा शैली पूछा जाता है। पित्रे द्वेरा शैली जो है ये एतमाद दौला के मकबरा में प्रयोग की गई है। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं कि आगरा का किला जो है